Welcome to all of in my class. My name is Sushma Chaudhary. I am the lecturer of English in GGIC Kaushambi. Today we are going to study lesson 1, that is a poem entitled The Fountain, composed by James Russell Lowell. Students, चलिए कुछ बातें हम पोएट के विषय में जान लेते हैं. James Russell Lowell was an American romantic poet, critic, editor and diplomat. He was born in 1819 and died in 1891. बच्चों, ये पोएम फव्वारे के विषय में है. फाउंटेन मीन्स फव्वारा, और ये फव्वारा पोएट के लिए प्रेरणा का स्रोत है. यह पूरे दिन और रात को सुंदर दिखाई देता है. यह सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है. इसकी गतियाँ स्वाभाविक हैं और इसे प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता. यह कभी भी नहीं थकता है, सदा प्रसन्न रहता है, अविरत ऊंचा उठने की महत्वाकांक्षा रखता है, सदैव ताज़ा और यशस्वी रहता है. कवि ऐसी आशा करता है कि वह फव्वारे के समान तरोताज़ा, दृढ़ और प्रगतिशील बनना चाहता है. स्टूडेंट्स, द फाउंटेन ये पोएम का टाइटल है, शीर्षक है. फाउंटेन मीन्स फव्वारा एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय सर जेम्स रसेल लॉवेल. इस पोएम में 8 स्टैंजास हैं. Let us start the poem from the first stanza. Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from mountain night. Into means में. Sunshine means सूर्य का प्रकाश या धूप. Full of light, प्रकाश से भरा हुआ. In these lines poet says कि सूर्य के प्रकाश में या धूप में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है. लीपिंग एंड फ्लैशिंग. लीपिंग मीन्स उछलता हुआ, फ्लैशिंग मीन्स चमकता हुआ. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. मॉर्न मीन्स प्रातःकाल, नाइट मीन्स रात्रिकाल. अर्थात सुबह से लेकर रात तक फव्वारा उछलता हुआ एवं चमकता रहता है. लेट्स स्टार्ट द सेकंड स्टैंजा. इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो. इनटू द मूनलाइट. मूनलाइट मीन्स चांद के प्रकाश में, अर्थात चांद के प्रकाश में. वाइटर देन स्नो. वाइटर मीन्स ज़्यादा सफ़ेद. देन मीन्स से. स्नो मीन्स बर्फ़, अर्थात चांद के प्रकाश में रात्रि में फव्वारा बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखलाई पड़ता है. वेविंग सो फ्लावर लाइक. वेविंग माने हिलना, फ्लावर लाइक मीन्स पुष्प के समान. व्हेन जब, द विंड्स ब्लो हवाएं चलती हैं. जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा फूल की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है. फव्वारा अर्थात फव्वारा दिन रात ऊपर और ऊपर उठने में व्यस्त रहता है. लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टैंजा. इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे. इनटू द स्टारलाइट मीन्स तारों की रोशनी में. फव्वारा रशिंग इन स्प्रे. रशिंग मीन्स तेजी से दौड़ना, स्प्रे मीन्स फुहार. अर्थात रात्रि में तारों की रोशनी में भी फव्वारा फुहार छोड़ता हुआ बहुत तेजी से दौड़ता है. हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे. हैप्पी मीन्स प्रसन्न रहता है, एट मिडनाइट अर्ध रात्रि में भी, हैप्पी बाय डे और दिन में भी प्रसन्न रहता है. अर्थात चाहे रात हो, आधी रात हो या दिन हो, फव्वारा गति करते हुए, अपना कार्य करते हुए बेहद प्रसन्न रहता है. लेट अस स्टार्ट द फोर्थ स्टैंजा. एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी. एवर इन मोशन. एवर मीन्स सदैव, मोशन मीन्स गतिमान. अर्थात फव्वारा सदैव गतिमान रहता है, गतिशील रहता है. ब्लिथसम एंड चेयरी. ब्लिथसम मीन्स प्रफुल्ल और जिंदा दिल. चेयरी मीन्स आनंदमय. अर्थात फव्वारा जब चलता है प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है. स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड. स्टिल मीन्स स्थिर या शांत रूप में, लगातार. क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, आगे की ओर बढ़ना. हेवनवर्ड मीन्स आकाश की ओर, ऊपर की ओर. नेवर अवेरी माने नेवर मीन्स कभी भी नहीं, अवेरी माने थका हुआ. अर्थात फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर, आकाश की ओर चढ़ता रहता है और कभी भी नहीं थकता है.
यहाँ पोएट हमें ये फव्वारे से सीख लेने को कहते हैं कि हमें भी जीवन के ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। Let us start the fifth stanza. Glad of all weathers still seeming best, upward or downward motion thy rest. Glad of all weathers. Glad means खुश, प्रसन्न। Of all weathers माने सभी प्रकार के मौसम में। The poet says कि फव्वारा सभी प्रकार के मौसमों में हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। Still means शांत, स्थिर। सीमिंग मीन्स दिखाई देता है। बेस्ट माने सर्वोत्तम, यानी सभी प्रकार के मौसम में वो खुश रहते हुए शांत और स्थिर और अपने सर्वोत्तम रूप में दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर। अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, मोशन माने गति। दाई रेस्ट, दाई माने तुम्हारा, योर। रेस्ट माने आराम। अर्थात फव्वारा ऊपर की ओर और नीचे की ओर लगातार चलता रहता है और अपने इसी गति में वो आराम भी करता है। पोएट यहाँ कहना चाहता है कि फव्वारा ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर आराम करते हुए गतिमान रहता है। गति ही इसका विश्राम है। चलिए बच्चों, अब छठवां स्टैंजा पढ़ते हैं। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई भी नहीं, टेम माने कंट्रोल करना या नियंत्रण करना। अर्थात फव्वारे में एक प्रकृति की शक्ति होती है जिससे वह ऊपर और ऊपर उठना चाहता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज मीन्स बदलना, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण। एवर द सेम, एवर द सेम माने सदैव एक समान। अर्थात फव्वारा प्रतिपल हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन बदलते हुए भी वह हमेशा एक जैसा ही रहता है। फव्वारा हमेशा हर स्थिति में ज्यों का त्यों रहता है, यह कभी भी बदलता नहीं है। यद्यपि फव्वारा परिवर्तनशील है, फिर भी सदैव एक समान ही दृढ़ रहता है। Let us start the seventh stanza. Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine thy element. बच्चों, इसका अर्थ है सीजलेस मीन्स अनवरत या लगातार, एस्पायरिंग मीन्स चाहत या इच्छा, कंटेंट मीन्स संतुष्ट। अर्थात फव्वारा अनवरत लगातार ऊपर और ऊपर उठना चाहता है, फिर भी उसमें संतोष होता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस मीन्स अंधकार, सनशाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश, धूप या रोशनी। दाई एलिमेंट, दाई मीन्स तुम्हारा, योर। एलिमेंट मीन्स मूल तत्व, अर्थात दिन हो या रात हो। फव्वारा का तत्व है कि वह हमेशा ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा रखता है। कवि पोएट हमें यहाँ प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें भी जीवन में चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा आगे और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट द लास्ट स्टैंजा। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स गौरवशाली, फाउंटेन फव्वारे, ओ गौरवशाली फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, हार्ट माने हृदय। यहाँ पोएट कहते हैं कि हे गौरवशाली फव्वारे, मैं काश मेरा हृदय भी तुम्हारे समान बन जाए। फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, फ्रेश मीन्स तरोताज़ा, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील, स्थिर, कांस्टेंट मीन्स स्थिर। अर्थात कवि कहता है कि हे गौरवशाली फाउंटेन, काश मेरा हृदय भी तुम्हारे समान तरोताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर बन जाए। अपवर्ड लाइक दी माने तुम, यू, और तुम्हारे ही समान हमेशा ऊंचा और ऊंचा आगे की ओर हमेशा बढ़ता रहे। बच्चों, इस स्टैंजा में कवि ने ये अभिलाषा व्यक्त की है कि वो कहता है, हे गौरवशाली फव्वारे, काश मैं तुम्हारे समान ताज़ा, परिवर्तनशील, सतत और प्रगतिशील बन जाऊं। बच्चों, इस लास्ट स्टैंजा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में सदैव स्थिर एवं अडिग भाव से आगे बढ़ते रहना चाहिए।
चिल्ड्रन, वी लर्न फ्रॉम द फाउंटेन टू कीप आवर सेल्स ऑलवेज फ्रेश एंड चेंजिंग बट स्टडी। अर्थात हम फव्वारे से सीखते हैं कि हम स्वयं को सदा तरोताज़ा और परिवर्तनशील रखें, किंतु दृढ़ रहें। हम सदा उच्च बातों की ओर देखें। हमें सुबह से शाम तक परिश्रम करना चाहिए और थका हुआ अनुभव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है और आई होप कि आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।